पीसीओडी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल लड़कियों में। बहुत सवाल आए हमारे पास जब लोगों को पता लगा कि आप आ रहे हैं। तो पहले बताइए कि पीसीओडी होता क्या है और ये इतनी क्यों बढ़ रही है और इसका न्यूट्रिशन के साथ क्या कंसर्न है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बेसिकली पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसे कहा जाता है, एक्चुअली ये एक हार्मोनल इशू है। जब हमारे हार्मोन स्पेशली ईस्ट्रोजन, लेडीज के जो हार्मोन होते हैं, गर्ल्स के प्रोजेस्ट्रॉन, राइट, ये जब डिस्टर्ब हो जाते हैं और जिसमें टेस्टोस्टेरोन वो बढ़ जाता है, उसको कहा जाता है पीसीओडी। हमारी अपनी ही ओवरीज, हमारी एग्स जिसे कहते हैं ना, हमारी ओवरीज का काम क्या है, एग्स बनाना। वो एग्स तो बनाती हैं बट कहीं ना कहीं वो एग्स क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जिन लड़कियों का मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से उनको बहुत सारी जिसे कहते हैं दिक्कतें फेस आती हैं, स्पेशली फेशियल हेयर ग्रोथ, राइट, ओबेसिटी बढ़ जाना, एब्डोमिनल फैट बढ़ जाना, थाइस हिप्स पे फैट ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, उनको स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, उनको इंसोम्निया की दिक्कत हो जाती है, उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोन फ्लक्चुएशन होती है। और उसके पीछे भी फूड इज अ मेजर रीजन, नींद इज अ मेजर रीजन, एनवायरमेंट इज अ मेजर रीजन, और सबसे बड़ी बात आपका अपना माइंडसेट, जो कि कई बार हमने देखा है कि आप एक्चुअली चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। आप चीजों को ध्यान से कभी माइन्यूटली वॉच नहीं करते। आप हर बंदे से, हर पर्सन से या हर चीज से एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर देते हो। ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर इमोशनल एटीट्यूड, बिहेवियर भी आपको पीसीओडी का शिकार बनाता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आप फूड ऐसा खाओ जो आपको स्टेबिलिटी दे, आपकी हार्मोनल हेल्थ में फ्लक्चुएशंस ना आए, आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में स्पेशली, और कहीं ना कहीं आप मेंटली स्टेबल रहो, इमोशनली ड्रेन्ड ना हो। इतना ज्यादा कोई भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना जिसके कारण आपको लगे कि बस मेरी जिंदगी तो अब खत्म है। तो ये चीजें जो होती हैं ये काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं पीसीओडी के अंदर। मेनोपॉज बॉडी में क्या चेंजेस लेके आते हैं और इसके लिए लेडीज को डाइट में क्या चेंज करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी पीसीओडी के लिए बताया, गर्ल्स को जो है वो एक, हम बात करें तो कि हमारे बॉडी में जब ईस्ट्रोजन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें फाइटो ईस्ट्रोजन वाला फूड ज्यादा लेना चाहिए। अब फाइटो ईस्ट्रोजन फूड कौन से होते हैं? सोया नंबर 1, राइट, फ्लैक्स सीड्स नंबर 2, सीड्स, नट्स से ज्यादा जरूरी सीड्स। एक सीड साइकिल होता है जो हम लड़कियों को करवाते हैं पीसीओडी के लिए स्पेशल, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जितने भी सीड्स हैं उसके अंदर होते हैं लिग्नेंस, और लिग्नेंस जो होते हैं वो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, पीसीओडी के लिए साइकिल चलता है, एक सीड साइकिल होता है, उसमें अंदर लिग्नेंस सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद उनका फूड पैटर्न, उनका गट माइक्रोबायोम जो होता है उसको हम पूरी तरह से चेंज करते हैं। चेंज इन द सेंस कि गुड गट बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक फूड ज्यादा दिया जाता है, फर्मेंटेड फूड ज्यादा दिया जाता है, प्लस प्रीबायोटिक फूड दिया जाता है। प्रोबायोटिक तो गुड बैक्टीरिया हो गए, बट प्रीबायोटिक जो होता है वो गुड गट बैक्टीरिया का खाना होता है, जो कि थ्रू सैलेड्स, फाइबर्स, आपको ओट्स, किनुआ, इससे ज्यादा मिलता है। लेंटिल्स जो बड़े हमारे चने हो गए, उनमें से राजमा, किडनी बीन्स जिसको हम कहते हैं, उनसे ज्यादा मिलता है। सोया से मिलता है, टोफू से आपको ज्यादा मिलता है, सोया मिल्क आप यूज कर सकते हो। तो बहुत तरह की ऐसी चीजें फाइटो ईस्ट्रोजन के साथ जो आपको सपोर्ट करती हैं। तो पीसीओडी के लिए सबसे ज्यादा वो बेनिफिशियल रहता है इस तरह का फूड। और पीसीओएस जो आपने अभी बोला, वो भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि ज्यादातर ये हमारी इनफर्टिलिटी को एक्चुअली बॉडी के अंदर एनहांस करता है, कि हमें कंसीविंग में इश्यूज आते हैं, हमारी कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन पुअर हो जाती है। दैट इज द रीजन पीसीओएस इज वेरी मच कॉमन। और आईवीएफ सेंटर्स आपने देखा होगा बहुत ज्यादा खुल गए। तो हमारी बॉडी में अगेन न्यूट्रिशन डिप्लीशन हमारा मेन है, कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी, हमारी बॉडी में लिग्नेंस की कमी, हमारी बॉडी में बैलेंस फूड की कमी, और सबसे बड़ी बात प्रोटीन्स की कमी, वाटर इनटेक की कमी, आयरन बेस्ड फूड की कमी। अब आप सोचो, हमारे देश के अंदर, अगर पीछे मैंने एक सर्वे पढ़ा था, रिसर्च पढ़ा था, कि हमारे देश के अंदर लड़कियों में सबसे ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी पाई जाती है। अब आयरन डेफिशिएंसी का जो मेन कारण है वो क्या है? आपका आयरन वाला फूड ना खाना। अब आयरन वाला फूड कौन सा है? आपकी पालक होगी, बीटरूट हो गया, हाँ, राइट, आपका जितने भी आप मानो बेसिकली एनिमल बेस्ड फूड में भी बहुत ज्यादा हीम आयरन
पाया जाता है या डाला जाता है या होता है बेसिकली, तो वो हेल्प करते हैं। बट हम लोग, हमारा जो कल्चरल एस्पेक्ट है, हम लोग वेजिटेरियन है, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो कहीं ना कहीं डेयरी, हम प्लांट बेस्ड डेयरी हम वैसे ही नहीं खा सकते। आपको पता है डेयरी में तो क्या ही आ रहा है ना, दूध कैसा हार्मोन वाला है, बहुत सारी इसके प्रोडक्शन ऊपर कम है, कंजप्शन प्रोडक्शन बहुत है। ज्यादा है। मतलब मैं नंबर्स नहीं बोलूंगी क्योंकि फिर लगेगा कि मैडम नंबर्स बोलती है आगे, बट स्टिल ये तो डाटा सच है कि आप, हमारा जो एक्चुअली जो हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, उससे ज़्यादा हमारी यहाँ पे तो कहीं कंजम्पशन ना ज्यादा है। कहीं कंजम्पशन ज़्यादा है, तो उसके कारण उसको बढ़ाया जाता है आर्टिफिशियल वे से। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ओवर राइपन्ड हैं, और ओवरी जिसे कहते हैं हाइब्रिड फार्मिंग भी आ गई है बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा। खैर चीज़ें तो देखो बहुत है, बट मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करूंगी, बट सिर्फ इतना सा बोलूंगी कि आप जितना हो सके अपना बैलेंस फूड खाएं। जो बैलेंस फूड से नहीं मिलता वो थ्रू सप्लीमेंट्स खाएं। जो आपको लगता है सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते, वो किसी ना किसी कोच की या न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेके अपने घर के खाने से बैलेंस फूड को थोड़ा सा बैलेंस में करने की कोशिश करें या उसको बनाएं। और सबसे बड़ी बात, एक माइंडफुलनेस और एक माइंडसेट रखें कि मुझे अपनी बॉडी में जो डिस्टरबेंस आ गई है उसको फूड से ही खत्म करना है, मुझे दवाइयां नहीं लेनी। प्रॉब्लम क्या है, छोटी सी दिक्कत आती है, पीसीओडी की दिक्कत के लिए मैं देखती हूँ मेरे पास इतनी सारी गर्ल्स आती हैं, उनको क्या दिया जाता है, कैन यू बिलीव? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, स्टीरॉइड्स बहुत यूज हो रहे हैं। स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। आप सोचो कि क्या कुछ दिया जाता है और आगे का उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है, यू कांट इमेजिन इवन। अच्छा मैम, हालांकि अगर हेल्प करती हैं बट स्टिल नॉट इन दैट जोन।